जैसे हमारे यहाँ बिहार में ताती जात एक जमाने से वो लड़ रहे हैं, जो एक जुलूस गया जिस पर बर्बर गोली कांड हुआ था और उससे पूरा देश, नहीं तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों के सामने आत्मदाह करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। पान, तांती, बुनकर, तत्वे, ये सब एक ही प्रकार की जातियां उसमें, उसके बारे में एक अंतिम निर्णय आप इसी वर्ष करें। तो इस प्रकार का मामला सन 1968 से चला रहा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये मामला बहुत दिनों से आपके यहाँ लंबित है, यह आश्वासन है आपका पेंडिंग है, 50% की सीमा को भी आप समाप्त करिए। मैं आपसे अपील और दरख्वास्त करना चाहता हूं। बिहार में पान, ताती, तत्वा समाज के लोग, जाति के लोग आंदोलनरत हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पान जाति के लोग आंदोलनरत नहीं है, लेकिन तत्वा और तांती जाति के लोग आंदोलनरत हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी पिछले साल 2024 में एक रूलिंग दिया। उस रूलिंग के अनुसार पान जाति तो एससी में है, लेकिन ताती तत्वा एससी में नहीं है। और ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट को तब देना पड़ा जबकि कुछ लोग बिहार सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसमें कि बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2015 को नोटिफिकेशन निकाला था, जिस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि बिहार के अंदर ताती तत्वा जाति भी पान का पर्यायवाची है और ये लोग भी एससी ही है। आज जो हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस संबंध में देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि हमें एक वीडियो हाथ लगा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार 17 अगस्त 1995 को, जब वो लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, तब 17 अगस्त 1995 को खड़ा होकर के बहस जब चल रही थी पिछड़े जातियों के आरक्षण को लेकर के, उसको आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर के, तब उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से बिहार के अंदर ताती तत्वा जाति के लोगों को एससी में शामिल नहीं किया गया है। और उसकी वो उस समय वकालत कर रहे थे और वकालत करते करते उन्होंने उसमें एक लीडर का भी नाम लिया था कि कामेश्वर दास जिनका नाम था। उनको कहते हैं कि भीष्म पितामह भी उस समय कहा जाता है कि ताती तत्वा जाति के, पान जाति के भीष्म पितामह राजनीति में कहे जाते हैं। वो उनका जिक्र करते हुए उन्होंने पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से वो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम लोग आत्महत्या तक कर सकते हैं। आप पहले वो पूरा वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद इसके जो टूटे हुए कड़ियां जो बची हुई है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब एक सवाल बहुत दिनों से लंबित चला रहा, जहां भी आप जाइए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो मांग करते हैं, कई जातियां छूट गई है जिसके लिए आपने कमीशन बहाल कर दिया। अब कई जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, उनकी मांग है कि पेशे के हिसाब से और जो दूसरे क्राइटेरिया है उसके मुताबिक वो अनुसूचित जाति में जाने लायक है। कई वर्गों की मांग है, समूहों की मांग है कि वो अनुसूचित जनजाति में जाने के लायक है। आपने देखा कि कुछ दिन पिछले ही साल कितना बड़ा हंगामा हुआ, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कराने के लिए जो एक जुलूस गया जिस पर बर्बर गोली कांड हुआ था और उससे पूरा देश में उसकी गूंज हुई थी। तो इस प्रकार का मामला सन 1968 से चला रहा। फिर एक बार सन 87 और 88 में बात हुई कि चारों तरफ से जो अनुशंसाएं आई हैं कि किन जातियों को और अनुसूचित जाति में और किन जातियों को और अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा, इसके संबंध में विधेयक लाया जाएगा। ये आश्वासन है आपका पेंडिंग है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में ताती जात एक जमाने से वो लड़ रहे हैं, उनके लिए 1968 में भी अनुशंसा हुई, ताती जात को शामिल किया गया कि पान, तांती, बुनकर, तत्वे, ये सब एक ही प्रकार की जातियां उसमें। अब उन पान को मिल गया, उनको नहीं मिला, तांती को नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि इसमें शामिल किया जाए। एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही जात के लोग हैं, अंदर में जो संबंध होता है सामाजिक वर्ग एक ही प्रकार का है, तो सबको सुविधा मिलनी चाहिए और अनुसूचित जाति में उसको शामिल किया जाना चाहिए। इसको लेकर के एक जमाने से लड़ रहे हैं। अब जो पान बुनकर समाज के अध्यक्ष हैं बिहार में, उनका नाम है कुशेश्वर दास। मैं आ रहा था तो हमसे मिले और उन्होंने हमको बाजाप्ता पिटीशन दिया, वो बराबर भेजते रहते हैं, कई बार उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि हमको शामिल किया जाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों के सामने आत्मदाह करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये मामला बहुत दिनों से आपके यहाँ लंबित है। जो अनुसूचित जातियों में शामिल जिनको कराना चाहते हैं, अनुसूचित जनजातियों में जिनको शामिल कराना चाहते हैं, जिसके लिए राज्यों की सिफारिश है आपके पास, राज्य विधानमंडल से या राज्य सरकार से जो आप सिफारिश मांगते हो, सिफारिश आप तक पहुंच गई है, आपको नोटिफाई करना, उसको शामिल करके, और उसके लिए कोई अगर विधेयक लाना तो उसको लाइए। और जब आप नई जातियों को शामिल करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, तो उनकी संख्या में इजाफा होगा। आज जितनी उनकी आबादी है उतना ही उनको आरक्षण दिया गया। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे
कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जिन जातियों को शामिल करना है उसके बारे में एक अंतिम निर्णय आप इसी वर्ष करें और तत्काल करें, और उसको ध्यान में रख करके उनकी संख्या में जो वृद्धि होगी उसको ध्यान में रखते हुए आप संविधान में संशोधन करके उनके लिए आरक्षण का जो कोटा है उसमें आप वृद्धि कर दें। और ये सब चीज आप करेंगे तो उसके लिए आपके सामने पुनः मैं उस पर जोर देना चाहता हूं कि आपके सामने समस्या आएगी आरक्षण की सीमा की। इसलिए 50% की सीमा को भी आप समाप्त करिए और उसके लिए भी एक समेकित आरक्षण के संबंध में सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए आप एक समेकित और सम्यक कॉम्प्रिहेंसिव बिल जरूर लाएं। इस अवसर पर जो मौका मिला है, रेड्डैया यादव साहब के इस विधेयक के चलते जो अवसर मिला, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे अपील और दरख्वास्त करना चाहता हूं, और जो केपी रेड्डैया साहब ने जो विधेयक लाया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि इसको आप स्वीकार करने की कृपा करें। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अगर आप इतिहास में चलिएगा, ताती तत्वा पान समाज के, आपने वीडियो में तो देख लिया कि नीतीश कुमार इसके सपोर्टर हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनकी ही सरकार ने 2015 में 1 जुलाई 2015 को जो नोटिफिकेशन आया उसमें इस ताती तत्व जाति को भी एससी में शामिल किया। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है साल 1956 से। आज़ादी के बाद साल 1956 में पहली बार ताती तत्वा के समाज के को इंक्लूड करने, एससी में इंक्लूड करने के ऊपर बहस हुआ, और उस बहस के दौरान ये फैसला लिया गया 1956 में कि पान और स्वासी 2 उपजातियां थी, इन दोनों जाति को तो एससी में शामिल कर लिया गया, लेकिन ताती तत्वा को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार आती है, उप मुख्यमंत्री 1967 में बनते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब गैर कांग्रेसी सरकार थे बिहार में, तब वो एक बिहार सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को देते हैं कि आप ताती तत्वा को भी शामिल कर लीजिए एससी में, क्योंकि ये पान के ही पर्यायवाची हैं। कांग्रेस सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। बिहार सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि संविधान की धारा 341 के तहत कोई भी जाति एससी होगी या एसटी होगी या किस में उसमें उनको शामिल करना होगा, उसका सुझाव तो राज्य सरकार देगी, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार ही ले सकती है। तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। उस समय कर्पूरी ठाकुर जी के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा। उसके बाद फिर 1976 में मुंगेरी लाल कमीशन का जब पब्लिकेशन हुआ, मुंगेरी लाल कमीशन भी उसी समय में आता है। मुंगेरी लाल कमीशन जब बनता है तो उस मुंगेरी लाल कमीशन में साफ साफ लिखा जाता है कि तांती तत्वा और पान ये सब एक ही उपजातियां हैं, एक ही का पर्यायवाची है ये, लेकिन उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर उसमें आप कहिएगा तो उसका जो है वो पूरा पैरा नंबर वो सब भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको बिहार पिछड़ा आयोग का जो रिपोर्ट है 2015 वाला, उसके 11वें चैप्टर के 11.3 पैरा में ताती तत्वा को पर्यायवाची बताया गया है। जब लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो सभी लोगों को उम्मीद हुई, खास करके पान ताती तत्वा समाज के लोगों को उम्मीद हुआ कि ताती तत्वा को अब बिहार सरकार प्रयास करेगी शामिल करने के लिए एससी में। लेकिन 1992 में ही लालू यादव क्या करते हैं कि उसको अति पिछड़ा में शामिल कर देते हैं। विरोध होता है लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाता है। उसके बाद फिर साल 2002 आता है। साल 2002 में प्रयास तो बिहार सरकार ने किया। साल 2000 में आपको पता होगा कि आरजेडी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई थी, तो उन्हें एक चंक वोटर चाहिए था सपोर्ट के लिए। तो साल 2002 में प्रयास किया जाता है ताती तत्वा को भी पान में शामिल करने का, एससी में शामिल करने के लिए, लेकिन उस समय सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है। इस समय केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो सिर्फ पार्टी नहीं, राजनीति भी तय करती है किसकी केंद्र में सरकार है और किसकी राज्य में सरकार है, वो भी तय करती है। तो उस समय भी इसको रिजेक्ट ही कर दिया गया, नहीं जोड़ा गया ताती तत्वा को। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार 1997 से ही, जैसा कि आपने देखा है, कि इसके पक्ष में थे कि ताती तत्वा को जोड़ा जाना चाहिए एससी कम्युनिटी के अंदर। उसके बाद फिर हालांकि बहुत लंबा सा 2005 में इनकी सरकार बनती है, 2015 तक ताती तत्वा नहीं रहते हैं शामिल। 2015 में जाकर के नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसमें भी बिहार सरकार का एक पिछड़ा आयोग का एक रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट का मैंने आपको पैराग्राफ बता दिया, उसमें लिखा जाता है कि दोनों पर्यायवाची है। और उसके बाद फिर 1 जुलाई 2015 को नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और उसके बाद फिर लगा दिया जाता है कि
शामिल होंगे, ये भी एससी ही है, ये भी ताती तत्वा भी एससी ही है। इसके बाद फिर ताती तत्वा के अंदर ही, क्योंकि 5 जाति के लोग भी उसी के अंदर है, तो 5 जाति के कोई समाज एनजीओ है, उनका अपना संगठन है, वो लोग इसके खिलाफ चले गए हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने भी रूलिंग दिया। 3 अप्रैल 2017 को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को सही बताया। तो फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 2024 में, अभी पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, बिहार सरकार फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि ये संविधान सम्यक नहीं है। जब तक केंद्र सरकार इसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र में भी नीतीश कुमार की ही सरकार है, यानी कि उनकी गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार है, और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। तो क्या अब फिर से एक बार प्रयास नहीं किया जाना चाहिए नीतीश कुमार के द्वारा? खास करके जो वीडियो हमने दिखाया, उस वीडियो को देखने के बाद नीतीश कुमार को फिर से क्या प्रयास नहीं करना चाहिए कि ताती तत्वों को फिर से एससी में शामिल करवाया जाए? आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।